नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह चौहान आज आप सभी साथियों के लिए लेके आया हूँ एक और शानदार कहानी। और आज की हमारी कहानी का टाइटल है नो पेन नो गेन। यानी लाइफ में जब तक हम लोग ठोकरें नहीं खाते हैं, जब तक लाइफ में पेन नहीं लेते हैं, लाइफ में जब तक स्ट्रगल नहीं करते हैं, लाइफ में जब तक चैलेंजेस नहीं लेते हैं, हम लाइफ में कामयाब नहीं होते हैं। एक बार एक जंगल के अंदर से एक मूर्तिकार गुजर रहा होता है और तभी उसको सामने एक बहुत बड़ा पत्थर दिखाई देता है और उसके पास अपने छैनी और हथौड़ा होता है जिससे वो उस पत्थर को आकार देना शुरू करता है। उसके दिमाग में आता है कि मैं इस पत्थर को एक खूबसूरत सी मूर्ति बना देता हूँ। तो वो अपने छैनी हथौड़े से उस पत्थर के ऊपर काम करना शुरू करता है। लेकिन जैसे वो काम करता है, हथौड़े से उसको चोट मारना शुरू करता है, तो उस पत्थर के अंदर से आवाज आती है कि हे मूर्तिकार, मेरे ऊपर हथौड़े की चोट मत करो, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दीजिए, आप किसी और पत्थर को ले लीजिए और उसको मूर्ति बना दीजिए। मूर्तिकार बोलता है कि थोड़ा सा पेन ले लीजिए, आगे आपको जिंदगी भर सुख सुविधा हो जाएगी। लेकिन पत्थर बोलता कि नहीं, मेरे से पेन सहन नहीं हो रहा है, आप मुझे छोड़ दीजिए, आप किसी और पत्थर को देख लीजिए। इतना बोलने के बाद वो मूर्तिकार उस पत्थर को वहीं छोड़ देता है। जैसे ही वो थोड़ी सी आगे जाता है तो वहां पे उसको एक दूसरा बड़ा पत्थर पड़ा मिलता है और वो उस पत्थर को देख के उसके मन में विचार आता है कि मैं इस पत्थर के अंदर से मूर्ति बनाता हूँ। वो छैनी हथौड़े से उस पत्थर पे चोट करना शुरू करता है और धीरे धीरे उस पत्थर के अंदर एक बहुत ही सुंदर मूर्ति का उसको एक आकार दे देता है। वो जैसे ही थोड़ा सा आगे जाता है तो आगे एक गाँव होता है। उस गाँव में एक बहुत बड़े मंदिर का निर्माण हो रहा होता है। तो गांव वाले मूर्तिकार को देख के बोलते हैं कि हमें एक अच्छी सी मूर्ति की जरूरत है भगवान की, तो हमें इस मंदिर के लिए चाहिए। तो मूर्तिकार बताता है कि थोड़ी पीछे अभी मैं एक मूर्ति बनाकर आया हूँ, आप उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दीजिए। गांव वाले जाते हैं, उस मूर्ति को उस गांव के मंदिर में स्थापित कर देते हैं और गांव वाले उसकी पूजा अर्चना करते हैं। जब मूर्ति की स्थापना वहां मंदिर में हो जाती है तो पुजारी बोलता है कि यहाँ मंदिर में लोग आएंगे मनोकामना मांगने के लिए, तो लोग यहाँ पे नारियल भी फोड़ेंगे। तो उन्होंने बोला कि भाई एक पत्थर हमें और चाहिए जिसके ऊपर लोग अपना नारियल फोड़ेंगे और अपनी मन्नत यहाँ पे मांगेंगे। तो मूर्तिकार ने बताया कि जहाँ ये मूर्ति आप लेके आए उससे थोड़ा सा पहले एक दूसरा बड़ा पत्थर वहां पे पड़ा हुआ है, आप उसको ले आइए। गाँव वाले जाते हैं और उस दूसरे पत्थर को ले आते हैं और ये दूसरा पत्थर वही पत्थर होता है जिस पत्थर को मूर्तिकार ने शुरुआत में एक मूर्ति का आकार देने की कोशिश की थी, लेकिन उस मूर्ति ने दर्द के कारण मना कर दिया था कि मुझे पेन हो रहा है, मुझे मूर्ति का आकार मत दीजिए। अब जिस पत्थर ने, जो दूसरा पत्थर था जिसने पेन लिया, उस पत्थर की मूर्ति के रूप में जिंदगी भर पूजा होती रही। और जो दूसरा पत्थर, पहले वाला जो पत्थर था जिसने दर्द सहन करने से मना कर दिया था, पेन लेने से मना कर दिया था, जिंदगी भर लोग उसके ऊपर नारियल फोड़ते रहे। हमारे लाइफ में भी कुछ टाइम ऐसा आता है, लाइफ का एक फेस ऐसा होता है कि जहां पे इंसान अगर मेहनत कर ले, कड़ी मेहनत कर ले, अपने आप को गलत चीजों से अगर दूर कर ले, थोड़ा सा वहां पे अगर पेन ले ले, तो उसके आने वाली पूरी जिंदगी जो है वो ऐसो आराम के साथ गुजरती है। और वही उसी टाइम के अंदर अगर हम स्ट्रगल ना करें और अपने रास्ते से भटक जाए और गलत दिशा में अगर हम निकल जाते हैं, पेन लेने से मना कर देते हैं, संघर्ष और स्ट्रगल करने से मना कर देते हैं, तो फिर जिंदगी भर हम लोग पेन लेने के लिए मजबूर होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि नो पेन नो गेन। हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत का कोई जोड़ नहीं होता है। कड़ी मेहनत को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो आपको लाइफ में अगर कामयाब होना है तो पेन लेना होगा। विदाउट पेन नो गेन। मिलते हैं जल्दी एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे जल्दी एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी साथी अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।